अन्ना हजारे या कोई भी सलवारी बाबा ने किया था, तो आंदोलन हम तो वहाँ पे बैठ के कर लेते, आपने अलाउ किया, आपने बोला बुरारी ग्राउंड में आ जाओ, ओपन जेल की तरह। अब यहाँ पे बैठे हो, अचानक क्यों याद आई आपको? सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल है भाई साहब। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोलते हैं, भगवान बोला जाता है। उस CGI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर रेप के चार्ज लगे हैं, समझ रहे हो? भगवान पे इस देश में हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी वर्डिक्ट उठा के देख लो, 5-7 साल के दौरान कोई भी, सारी सरकार के पक्ष में हुए हैं। कैसे देखते हैं आप कि जो है आज तो जो है भूतपूर्व जो सैनिक है वो भी यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। 2-3 दिन पहले देखा गया कि वकील भी सड़कों पे आ गए हैं, पत्रकार भी आ गए हैं सड़कों पे, हर तरीके की वो चल रही है। कैसे देखते हैं, क्या इस सरकार ने लाइन लगा रखी है तानाशाही की? तानाशाही सरकार क्या होती है? वो लोगों की नहीं सुनती, लोकतंत्र नहीं होता, वहाँ पे तंत्र भारी हो गया। आज उदाहरण के लिए 2018 में वो आया था, भीमा कोरेगांव केस हुआ था, 2 दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट ने उसकी खबर डाली है कि वो प्लांट किया गया था, सब कुछ हैकिंग करके कंप्यूटर की। तो ऐसे लाइन लगा रखी, जो दलित समाज था ना, पढ़े लिखे थे, वो जेल में पड़े, अंडर ट्रायल है। वो नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, समझ रहे हो? 2 साल से यार, अब वो बरी होंगे, तो इसका मतलब क्या है? देश की जेलों में 4 लाख कैदी पड़े, उसमें 70 लाख अंडर ट्रायल है। क्या बताओ, बॉडी टाइप बरी हो जाए? तो इसका मतलब बेमतलब पड़े, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। देश में हालात ये हैं। किसी ने कहा था कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, अगर ये हाल है तो अदालत में कौन जाएगा? तो ये वो हाल हो चुका है इस देश का। दूसरी भी, हमारे आर्मी में कौन जाता है? किसान का बेटा जाता है। 3 बेटे किसान के, एक तो दिल्ली पुलिस में है, एक आर्मी में है और खेत में है। ये किसान ही मर रहा है हर जगह। और आज हम अपने हकों के लिए यहाँ पे आए हैं तो हमें आतंकवादी बोला जा रहा है। आपने बैरिकेडिंग देखी है? 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है, तार लगाए हैं, कंक्रीट की बैरिकेडिंग है, नीचे किले गाड़ी हैं। कभी खेत में जाओगे, आतंकवादी कहना चाह रहे हैं, कभी खेत में जाओगे तो उसके चारों तरफ मेड होती है, तार लगाए जाते हैं ताकि आवारा पशु फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। ये किसानों का आवारा पशु कहना चाह रहे हैं, भेड़ बकरियां, कुत्ते बिल्ली कहना चाह रहे हैं। और क्या है भाई साहब? ये पहले तो जी। अच्छा, कृषि मंत्री तोमर जी का जो एक बयान आया है, उनके पास जो है डेटा नहीं है जितने किसान भाई जो शहीद हुए हैं यहाँ से। उनके NDA स्टैंड्स फॉर नो डाटा अवेलेबल, समझ रहे? इंडिया की सरकार है ना, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन आया, उन्होंने क्या बोला? हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मजदूर मरे थे, गरीब किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सारे पैदल गए थे ना घर पे। 1500 किलोमीटर पैदल पैर पे चल के गए थे। इन्हीं पूंजी काम करते थे कारखानों में। क्या उन्होंने किराए के पैसे भी दिए हो तो बता दो आप? एक बस भी करके दिए हो तो यही दोबारा होने जा रहा है। हमारी जमीनें बिकेंगी, हम मजदूर बनेंगे, इनकी फैक्ट्री में काम करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहते भाई साहब, ये मरने जा रहा है किसान गरीब जी। अच्छा, एक आपसे सवाल है मेरा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है, कह रहे हैं कि कहीं भी कभी भी आप ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते। नहीं तो मांगा था ना किसानों ने, तो रामलीला मैदान मांगा था, क्यों नहीं दिया? सरकार की मंशा क्या थी? रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, बाबा रामदेव ने आंदोलन किया। किसान आंदोलन कर लेते तो क्या गिर जाता रामलीला मैदान का? सरकार की नीयत नहीं थी ना, तो वो तो आज भी जाना चाहता है, रामलीला मैदान भेज दो ना, क्या दिक्कत है? सड़कें तो ये किसान ने जाम नहीं कर रखी हैं, ये सड़कें सरकार ने जाम कर रखी हैं। ये कीले जो हैं सरकार ने लगाई है, तारकसी सरकार ने करी है। ये बैरिकेडिंग की पैदल आदमी भी नहीं आ सकता, ये किसान ने नहीं करा है, ये सरकार का किया हुआ है। पैदल आदमी क्यों नहीं आ सकता दिल्ली से इधर की तरफ को? ये घूम के आ रहा है, इधर उधर जा रहा है, ये सरकार परेशान कर रही है जनता को। इनका काम क्या है? बांटो और राज करो। ये चाहती है कि यहाँ की लोकल जनता इन किसानों के खिलाफ हो जाए और इनसे विद्रोह करे। और यही इन्होंने संसद में खड़े होकर मोदी जी ने क्या कहा? ये छोटे और बड़े किसान में बांट रहे थे। इन्होंने करा क्या है? इन्होंने ब्रिटिश सरकार की गुलामी करी थी, चाटुकारिता करी थी। उनका क्या पॉलिसी थी? बांटो राज करो। इन्होंने भी वही अपना रखा है, किसी को धर्म के नाम पे बांट दो, किसी को छोटे बड़े के नाम पे बांट दो, बांट रहे और राज करें। कहीं भी कभी भी प्रदर्शन ऐसे नहीं। वही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला कि रास्ता रोकना गलत है। जो हमारा रास्ता रोका इन कानूनों ने, नहीं दिख रहा सुप्रीम कोर्ट को। हमारा रास्ता रोका ना, जमीनें बिकने जा रही हैं, नीलाम होने जा रही हैं, वो रास्ता नहीं दिख रहा इनको, हमारा रास्ता नहीं दिख रहा। अब ये रास्ता दिख रहा है। ऊपर से हमने तो रामलीला मैदान मांगा, आपने क्यों नहीं अलाउ किया? आराम से बैठते, पहले भी देश में आंदोलन हुआ, बैठ के किए ना। 2011 का अन्ना हजारे या कोई भी सलवारी बाबा ने किया था, तो आंदोलन हम तो वहाँ पे बैठ के कर लेते, आपने अलाउ किया, आपने बोला बुरारी ग्राउंड में आ जाओ, ओपन जेल की तरह। अब यहाँ पे बैठे हो, अचानक क्यों याद आई आपको? सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल है भाई साहब। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोलते हैं, भगवान बोला जाता है। उस CGI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर रेप के चार्ज लगे हैं, समझ रहे हो? भगवान पे इस देश में हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी वर्डिक्ट उठा के देख लो, 5-7 साल के दौरान कोई भी, सारी सरकार के पक्ष में हुए हैं जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि जब एक देश एक चुनाव की बातचीत की जा रही है, जब एक देश एक संविधान है, तो फिर ये एक देश के अंदर 2 कानून क्यों किया जा रहा है कि एक प्राइवेट मंडी और एक सरकारी मंडी क्यों किया जा रहा है? मैं बोला ना, प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन
या पूंजीवाद एक ही चीज़ होती है। एलपीजी के थ्रू इकोनॉमी खोला था, पूंजीवाद को बढ़ावा देना। आप बाजार में जाओगे ना, बगैर पैसे एक टॉफी भी नहीं खरीद सकते, बगैर पैसे के। अगर सरकार हेल्प करेगी तो, ये गरीब देश है ना, यहाँ पे करोड़ों में जनसंख्या, 130 करोड़ जनसंख्या, वहाँ पे लाखों में जनसंख्या होती है, पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पे चलती है। यहाँ पे 130 करोड़ लोग हैं, कैसे करोगे? 2/3 इस देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो $1 से कम कमाती है, उसके पास जेब में पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, कैसे उठाओगे? जो वेलफेयर स्टेट की बात की गई ना संविधान में, DPSP हमारे संविधान के बोलते हैं, वो गरीब को उठाने की बात करते हैं। आज जो खतरे हम देश को बेचने जा रहे हैं, जमीनें नीलाम करने जा रहे हैं। लॉकडाउन हुआ तो 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए थे पैदल चल के, बताना कोई अपने रास्ते में मरा था, कोई घर जाके मरा था। अगली बार जब लॉकडाउन होगा, कोई पेंडेमिक हो गया तो 80 करोड़ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारी जमीनें बिकने जा रही हैं, हम भी तो मजदूर बनने जा रहे हैं और हमारी जमीनों पर कारखाने लगाएंगे। ये छोटे जो किसान हैं उनको फायदा होगा, किस तरीके से फायदा होगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें लिखा है कि 85% इस देश के किसान स्मॉल एंड मार्जिनल, जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है, जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। इंटरस्टेट मूवमेंट बोल रहे हैं तो वाइबल नहीं है ना, उसके पास ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है। ऊपर से 2005 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई जिसने बोला था कि 42,000 मंडियां बनाई जाएंगी, केवल 7,000 मंडियां इस देश में। समझो 5 किलोमीटर से दूर वो लेके नहीं जा सकता, उसका कितना किराया भाड़ा होगा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है, वो मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। तो कहाँ से वो इंटरस्टेट मूवमेंट होगा भाई साहब? ये तो बेचने जा रहे हैं, इसमें तरक्की की बात नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये बेचने जा रहे हैं हमें जी। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए मुझे कि बार बार जो है आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अब तो ये कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से किसानों का बंधक बनाने वाला कानून नहीं है, इसमें हम नया एक विकल्प दे रहे हैं। उनकी मर्जी है, अगर पुरानी मंडी तो जस के तस रहने वाली है, एक नया विकल्प हम लेकर के आए हैं, तो जिसमें मर्जी आप संतुष्ट हो। आप मुझे बताइए, जियो आया वो तो विकल्प था, पहले भी थे ना, एयरटेल आइडिया वोडाफोन पहले भी थी। जियो क्या था? विकल्प था, 1 साल फ्री दिया, बाद में क्या मार्केट को कैप्चर किया, मोनोपोली जमाई। आज देख लो क्या हालात हो चुके हैं। ऐसे ही इसका किया जाएगा। उदाहरण के लिए 2,000 रुपये होगा गेहूं का MSP, वो 2,200 देगी कंपनी। मंडी में क्या है, PMC मार्केट में क्या है, MSP 2,000 रुपये, तो 2,000 में कौन देगा? 2,200 देंगे सब, तो सब कंपनी को बेचेंगे, मंडी से बाहर बेचेंगे। 2-3 साल के बाद APMC रिडंडेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा? कंपनी मोनोपोली जमा लेगी। यही तो ऐसे जियो कर रहा है, ऐसे वो करेंगे, यही तो पूंजीवाद है। यही तो LPG को बढ़ा दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसको देश को बेचने जा रहे हैं। मैंने बोला बार बार, खत्म करने जा रहे हैं भाई साहब, मरने वाले हम। हर MSP होने के बावजूद हुआ है ये। सोचना क्या था कि MSP के ऊपर का सोचना था, क्योंकि ये तो हो रहा है ना, क्योंकि MSP है, उसके बावजूद हो रहा है। बात क्या है कि एक बार एक देश में ना लोग भूखमरी और गरीबी से सुसाइड करे थे, सीलिंग फैन से लटक के, पंखे से लटक के। उस देश के राजा ने फैसला किया कि मैं पंखे बंद करवा दूंगा, पंखे की बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताइए समस्या क्या थी? पंखा समस्या थी या भूखमरी गरीबी समस्या थी? समस्या थी भूखमरी गरीबी, तो वो पंखा बंद क्यों करवाया? इस देश में वो पंखा है MSP और APMC मार्केट, उसको भाव देना था, गरीबी भूखमरी इस कारण थी, वो मर रहा था, सुसाइड कर रहा था। APMC को खत्म करने चाह रहे हो, उसको और भी रोबस्ट बनाना था, मजबूत बनाना था, उसको खत्म कर दिया भाई साहब। तो प्राइवेट मंडी आने से फायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा ना, बोल रहा हूँ। आप मुझे साम्राज्यवाद कैसे हुआ था, देश गुलाम कैसे हुआ था? कंपनी आई थी ना बाहर की, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ऐसे ही वॉलमार्ट आएगी, बेंज आएगी, कारगिल आएगी। आज जो कंपनी है, 3 कंपनी का नाम बताऊंगा आपको। इनका जितना टोटल धन है ना, इतना इंडिया का टोटल धन है। 3 ट्रिलियन का धन है उनका। इंडिया की इकोनॉमी 2.88, 3.25 ट्रिलियन की। और 3 कंपनियां इंडिया पे भारी पड़ रही हैं, ये अपने पैर पसार रही हैं, आराम से स्टेक खरीद रही हैं। 20 साल बाद 50 साल बाद क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वैसे ये करेंगे। 50% से अगर स्टेक ऊपर चलाएगा तो कंपनी का मालिकाना हक हो जाता है। ऐसे ही कर रहे हैं। नया बजट हाउस में बोला FDI को रिलीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया 49% से 74%। तो ये क्या है? FDI आएगा, बाहर की कंपनी आएगी, देश को लूटेंगे, खाएंगे निचोड़ के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम होगा, देश गुलाम होगा दोबारा। यही हो रहा है, होने जा रहे हैं हम। देश का आप अभी नौजवान हैं, क्या पढ़ते वढ़ते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं, काम की बात करते हैं, किताब उठा के पढ़ते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ने तो बम से आता ना पिस्तौल से आता, इंकलाब बता विचारों से। ये भगत सिंह की बात है। भगत सिंह बोला था समाजवाद की, इंकलाब की बात की थी। अब समाजवाद तो तेल निकालने पे लगे हुए हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे, बार बार बोल रहा हूँ मैं। समाजवाद क्या है कि समाज को उठाना, गरीब किसान मजदूर पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, उसको उठाना। आज सब मरने वाले हैं, सब खत्म होने जा रहा है, समाजवाद को खत्म करने जा रहे हैं ये भाई साहब। हम काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते जी। नहीं तो आपको पढ़ना चाहिए, तो आप किसान आंदोलन में आके कितना पढ़ेंगे? इस देश में 2 करोड़ नौकरी है सरकारी, सेंटर और स्टेट की, पूरे स्टेट 2 करोड़ नौकरी है, तो एक उसमें से आप भी हो सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, 1 रोटी का टुकड़ा है, 1 रोटी का टुकड़ा 200 कुत्ते हैं, खाएगा तो एक ही कुत्ता ना। कितना कंपटीशन है, समझ रहे हैं? लड़ाया गया हमें, ऊपर से क्या बात है, बेचा जा रहा है। मनोज तिवारी का भाई पिछले साल सिलेक्ट हुआ था, ये
IAS लेटरल एंट्री के थ्रू, अब तो डायरेक्टली बेचा जा रहा है नौकरियों को। ऐसे तो खत्म होगा देश, और क्या होगा? यही तो गरीबी को छुपाया जा रहा है। तो अहमदाबाद में नमस्ते, जब 100 करोड़ के नमस्ते लिए ना भाई साहब के, गरीबी को छुपाने के लिए दीवार बनाई गई कि गरीब ना दिखे देश बाहर वाले को। ये गरीबी को छुपा रहे हैं। इस देश में इंकलाब आएगा, भगत सिंह ने कहा था, क्योंकि मर रहा है, हर कोई मर रहा है। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज है, जुबान हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आ जाने, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।